जहर जहर इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चलो प्लीज, चलो चलो। सागरिया, विद्या 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 प्लीज उठ। प्लीज विद्या उठ प्लीज। मम्मी, प्लीज आप लोग यहाँ रुक जाइए। सागर, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने ऐसा? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Vidya. I'm sorry. सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बहुत खुश होगी विद्या। तुम्हारी कोई फिर से शादी होगी, एक नया पति होगा, न्यू हस्बैंड, तो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम्हें उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, जो तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ देगा। नॉर्मल मैं नहीं दे सकता। तुम स्टूपिड हो, स्टूपिड। तुम पॉइजन खा लिया, पॉइजन खा लिया, स्टूपिड। पॉइजन से लोग मर जाते हैं। स्टूपिड हो। प्लीज विद्या को ठीक कर दो। मैं फिर कोई ड्रामा नहीं करूंगा। मैं पागल खाने में वापस नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज विद्या को ठीक कर दो प्लीज। मैं कुछ नहीं करूंगा प्लीज। विद्या की हर बात मानूंगा प्लीज। मैं घर पे रहूंगा, टाइम पे दवाई भी खाऊंगा। विद्या विद्या मेरी एंजल है, मेरी फ्रेंड है, मेरी वाइफ है। प्लीज सागर, सागर, यानी तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया? हाँ पापा, मिस्टर ओशन ने मुझे कसम दी थी कि मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊं, पर फिर भी मैंने शिवानी दीदी को सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मिस्टर ओशन को घर पे वापस लेकर आएंगे और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया पापा। थैंक यू शिवानी दीदी। थैंक यू। मैंने जो कुछ भी किया ये मेरा फर्ज था, दैट्स इट। वैसे भी सागर और विद्या का प्यार देखकर मुझे ऐसा लगा मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी।
इन दोनों को वापस एक करने के लिए। सागर, मेरे तुझे विद्या के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। मैं छोटा बच्चा हूं ना माँ, मेरा ब्रेन भी छोटा सा है। मुझे नहीं पता कि पत्नियों कैसे खुश रखते, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे पता था कि विद्या में तो खुश नहीं है, मुझे पता था। मुझे लगा कि अगर मैं विद्या से दूर चले जाऊं तो विद्या बहुत खुश हो जाएगी, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे नहीं पता मैं किससे पूछूं। अब नहीं। ये पूछे। हाँ सागर, हाँ बेटा। हाँ सागर, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, अपने भाई के पास हूँ। मैं आ गई हूँ। आपने कुछ नहीं होगा विद्या को, विद्या ठीक हो जाएगी। मैंने अभी डॉक्टर से बात की सागर, उन्होंने कहा कि वो हमारी विद्या को ठीक कर देंगे, उसे कुछ भी नहीं होगा। आपने बस हमें इस वक्त सिर्फ विद्या के ठीक होने की दुआ करनी है और कोई बात नहीं करनी है बेटा, कोई बात नहीं। ये सारी बातें बाद में होंगी, है ना? है ना? हाँ, विद्या ठीक हो जाएगी। विद्या ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, विद्या आप खतरे से बाहर रहने कीजिए। आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। क्यों किया तूने ऐसा? हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। सोचा था ना, एक बहू का धर्म, एक बेटी का धर्म, सब याद था हमें, मगर साथ में हमें याद था एक प्यादा का धर्म और अग्नि को साक्षी मानकर ली गई वो सभी कस्में। हम कैसे तोड़ सकते थे उन कस्मों को? सिर्फ इनकी सीता है, सिर्फ इनकी।
चाहे कितने भी वनवास क्यों ना लिखी हो हमारे भाग्य में, इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे, कभी भी नहीं। हम मरते दम तक इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पागल हूँ, बिल्कुल पागल, फुल मैड, फुल पागल। तुम्हें जहाँ चाहिए मुझे नहीं। मन तो करे कि पूरे बॉक्स मारो। पूरे हम नहीं, पूरे आप हैं। हमें तो ऐसा मन कर रहा है कि हम बहुत जोर से आपकी पिटाई करें। तुम ही पिटाई करोगी? पॉइजन तुमने खाया कि मैंने? किसने पॉइजन खाया? झूठ किसने बोला था, आपने कि हमने? हॉस्पिटल में कौन है, तुम कि मैं? दोनों। अंतर सिर्फ इतना है कि हमने आपको अस्पताल नहीं भिजवाया, पर आपने हमें भिजवाया है। स्टूपिड हो तुम, बिल्कुल स्टूपिड। हम नहीं, आप स्टूपिड, बिल्कुल स्टूपिड। स्टूपिड नहीं, स्टूपिड। तो अभी तक नहीं सीखी। स्टूपिड, 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 स्टूपिड। विद्या, मैं तुम पॉइजन खा के मर जाती ना। मैं इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए, हमें कुछ नहीं हुआ ना? वादा करो, तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करो। दादा, ऐसा हम कभी दोबारा नहीं करेंगे। आप भी वादा कीजिए, हमारी कसम खा के कहिए, हमें आप कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा। मैं अब तुम्हें शिवानी आंटी से मिलाता हूँ। वो ही मुझे भगा कर लाई है पागल खाने से। माँ डॉक्टर शिवानी कहाँ गई? आई तो थी, मैं देखता हूँ। बेटा, अब तुम आराम करो, हम बाहर बैठते हैं। आई एम सॉरी सागर, मुझे माफ कर देना विद्या। आज एहसास होता है कि मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। दो ऐसे प्यार करने वालों को अलग करने जा रहा था जिन्हें शायद मौत भी जुदा नहीं कर सकती। मेरा यकीन करो तो मैं इस शादी के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुआ था क्योंकि सबने मुझसे कहा कि विद्या के लिए यही ठीक रहेगा। प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझना। तुषार, सब मुझे कहते हैं कि कॉलेज में तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड। मुझे वो पुरानी बातें तो याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे अब पता लग गया कि तुम अच्छे इंसान हो, यूर अ गुड बॉय।
गुड मैन, अच्छे हो तुम, बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे, लेकिन विद्या से थोड़े कम। लेकिन अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे। बस 2 मिनट्स और, डॉक्टर ने कहा विद्या का आखिरी चेकअप है, उसके हम उसको घर ले जा सकते हैं। माँ, ये पुलिस अंकल यहाँ क्यों आए हैं? सागर, ये लोग शिवानी को ढूंढ रहे हैं। शिवानी को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास डॉक्टर शिवानी के नाम का अरेस्ट वारंट है। उन्होंने हॉस्पिटल का रूल तोड़ा है, मेंटल हॉस्पिटल से किसी पेशेंट को लेकर भागी और वो पेशेंट शायद तुम हो। पर उसने जो भी किया, उसने मुझे हेल्प किया है। इंस्पेक्टर साहब, हमें शिवानी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। इनफैक्ट उसने हमारी बहुत मदद की है। हमें उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। आपको उनसे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल को है। अगर वो कहीं भी दिखाई दें तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिए। ये डॉक्टर शिवानी के लिए भी अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी। मुझे यहाँ से जाने से पहले किसी भी तरह विद्या से बात करनी है, किसी भी तरह। पुलिस अंकल तुमको ढूंढ रही है। शिवानी? सुनो, तुमने शिवानी को कहीं देखा है? शिवानी? हाँ, वो उधर भागी, तेज बहुत स्पीड में भागी उधर। उस तरफ? हाँ उधर। प्लीज चलो, जल्दी जाइए प्लीज। एक काम करो, हाँ। तुम भी साथ में चलो। मैं अच्छा ठीक है। जेम्स बॉन्ड पुलिस की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा। चलो। शिवानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? वो सब छोड़ो विद्या, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए। मैं यहाँ अब तक सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। पता है, उस दिन जब मैं घर आई थी ना, मैं तुम्हें ये बात उसी दिन बताना चाह रही थी, लेकिन उस दिन तुम्हारे परिवार के सारे लोग मौजूद थे और उनके सामने ये बात बताना मुमकिन नहीं था। ऐसी कौन सी बात है शिवानी, बताइए हमें। एक बहुत बड़ा सच। वो रे शिवानी, रुको, ये देखो शिवानी। ये शिवानी नहीं है। जाओ ये शिवानी इधर होगी। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ विद्या, सागर ने तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए खुद पागल खाने चला गया, पर वहां उसे धीरे धीरे एक बेजान लाश बनाने की कोशिश की जा रही थी और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ये काम किसके कहने पर कर रही थी वो ऐसा?
विद्या, ये तो मैं नहीं जानती, पर वो जो कोई भी है ना, वो आपके परिवार का कोई सदस्य है। वो आपके परिवार का कोई सदस्य है।